हेलो दोस्तों, अड्डा फॉर विजडम स्टडी में आपका स्वागत है। आज जो हम पार्ट लेके आए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का पार्ट है। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, आज जो क्वेश्चंस है वो मोस्टली इंग्लिश में है, मैं हिंदी इसकी ट्रांसलेट कर दूंगा। पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट लिस्ट वैल्यू मस्ट बी असाइंड टू स्टार सो दैट द नंबर 451 स्टार 603 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। वह कौन सी कम से कम वैल्यू असाइन की जाए, रखी जाए स्टार की जगह पे, जिससे ये जो संख्या है 451 स्टार 603 ये 9 से विभाजित हो जाए। तो ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं हमें 7, 8, 5 और 9। देखते हैं इसको कैसे करना है। इन्होंने बोला है कि ये जो संख्या है, क्या दी है हमें संख्या संख्या दी है 451 स्टार 603। ठीक है, ये डिविजिबल बाय 9 है, 9 से विभाजित होने वाली है। अगर ये 9 से विभाजित होने वाली है तो इनका सम ऑफ डिजिट 9 से विभाजित होगा। ठीक है, इनका सम ऑफ डिजिट जो होगा, अंकों का योग होगा, वो भी 9 से विभाजित होगा। तो हम देखते हैं कि 6 और 3 को ऐड करते ही कितना आता है, 9 आता है। जो 9 आता है हम उसको काटते ही जाते हैं, काट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 6 और 3 मिला के 9 हो गया, इन दोनों को काट देते हैं। 5 और 4 ये भी 9 कर देगा ऐड होके, इसको काट देते हैं। अब क्या बचा है हमारे पास, 1 बचा हुआ है। ठीक है, 1 प्लस स्टार। ठीक है, ये हमारा 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से विभाजित होने के लिए यहाँ पे 9 आना चाहिए। तो हम स्टार की क्या वैल्यू रखें ऑप्शन में से कि हमें 9 मिल जाए। 7 रखेंगे तो 8 आएगा, 5 रखेंगे तो 6 आएगा, 9 रखेंगे तो 10 आएगा। हम स्टार की जो वैल्यू होगी वो 8 होगी, ये रखेंगे तभी ये 9 से विभाजित होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ नंबर 687x29 इज डिविजिबल बाई 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। ये संख्या दी गई है हमें 687x29। अगर यह संख्या इन्होंने बताया कि डिविजिबल ऑफ 9 से विभाजित है, तो हमें क्या करना है, 2x की वैल्यू निकालनी है। 2x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। क्या दिया गया है, 687x29। अब ये डिविजिबल बाई 9 है, अगर 9 से विभाजित है तो इनकी संख्याओं का योग भी 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 9 ये है, 9 को हम कैंसिल कर देते हैं। 7 प्लस 2 क्या बनाएगा, 9 बना देगा। क्या क्या बचा है हमारे पास, 6 प्लस 8 प्लस एक्स, ये क्या हो गया, 14 प्लस एक्स। अब x की हम क्या वैल्यू ऐसी रखें जो कि ये 9 से विभाजित हो। देखिए 9 का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9 दूनी 18, अगर यहाँ 18 आ गया इक्वल में तो ये 9 से विभाजित होगी। तो x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू हमारी 4 होनी चाहिए। अगर हम x की वैल्यू 4 रख देंगे तो ये 18 बन जाएगा। 18 डिविजिबल बाई 9 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, 4 है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2x। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। इस वजह से इसका आंसर जो होगा बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम ऑप्शन ए पे आंसर टिक कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन ए जो वैल्यू दी है वो तो x की वैल्यू निकली है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है 2x की वैल्यू। 2x की वैल्यू क्या होगी, तो 2x की 8 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, द नंबर 1005x4 इज डिवाइडेड बाई 8
देन व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिजिट इंटीजर प्लेस ऑफ एक्स। हमें एक्स की जगह पे सबसे कम डिजिट, सबसे स्मॉल डिजिट इंटीजर रखना है। और ये संख्या जो बताई गई है ये क्या है, ये डिवाइडेड बाई 8, ये 8 से विभाजित है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। देखिए 1005x4, ठीक है, ये दिया गया है हमें। अब ये क्या बताए गए हैं कि ये जो संख्या है वो किससे है, डिविजिबल बाई 8। 8 का रूल क्या कहता है, अगर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट की 3 डिजिट, क्योंकि 8 क्या होता है 2 की पावर n होता है, और मैंने बताया था 2 की पावर जितना n होता है उतनी लास्ट n डिजिट लेते हैं। तो 2 की पावर 3 होता है तो लास्ट 3 डिजिट लेंगे हम। तो मतलब 5x4 हमारा 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो ये संख्या हमारी पूरी 8 से विभाजित होगी। देखते हैं, हम ऑप्शन से करते हैं इसको, बाय ऑप्शन इसको करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 4, हम 4 रखते हैं। 5x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 4, 4, ठीक है। इसको हम 8 से विभाजित करके देखते हैं। 8 छंग 48, 6 4 8 अठैया 64, ये 8 से डिवाइड है, डिविजिबल है। दूसरा ऑप्शन रखते हैं, 1 रखते हैं, 1 4, ये 8 से डिवाइड करके देखते हैं, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 2, ये 8 से विभाजित है, ये नहीं है। चौथा ऑप्शन रखते हैं हम 0, 5 0 4, ये 8 से विभाजित है, 8 से 48 8 24, यहाँ करेक्ट। हमारे पास दो ऑप्शन निकल के आए हैं जो 8 से विभाजित है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देन व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिजिट इंटीजर प्लेस ऑफ एक्स। एक्स की जगह पे हम कौन सा स्मॉल से स्मॉल रख सकते हैं इंटीजर। स्मॉल से स्मॉल इन दोनों ऑप्शन में देखिए, स्मॉल से स्मॉल कौन है, 0, तो 0 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ये नहीं लगा दी तब तो ये क्वेश्चन फंस जाता। इन्होंने ये कंडीशन लगाई है तभी दो ऑप्शन सेम रखे हैं इन्होंने। दो ऑप्शन हैं जो 8 से डिविजिबल हो रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट पूछा है, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, एक्स के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 46693x8 संख्या 11 से विभाज्य होगी। एक्स के किस मान के लिए, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं 5 6 2 और 7। देखते हैं क्या दिया गया है हमें, 46693x8, ठीक है, ये दिया गया है हमें। अब जो 11 का रूल क्या था हमारा, हमने बताया था कि विषम जगहों पे आई हुई संख्याओं का योग माइनस सम जगहों पे आई हुई संख्याओं का योग या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो करते हैं हम, ये है विषम, ठीक है, कितना होगा, 8 3 11, 11 6 17, 17 4 21, 21 माइनस 6 3 9, 9 6 15 और x 15 प्लस x, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। तो ये क्या होगा, 21 माइनस 15 माइनस x,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स। और अगर हम इसको 0 रखते हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। तो अगर हम 6 रख दें तो यहाँ पे देखिए 6 रखेंगे तो 21 हो जाएगा, ये भी 21 हो जाएगा, तो 0। अगर हमारा 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन से अगर हम देखा जाए तो हमें x की वैल्यू 6 ही पता चल रही है। अगर ये 11 का मल्टीपल होता, क्योंकि ये तो माइनस में है, इस वजह से ये वैसे हो नहीं सकता है, इस वजह से केवल 6 ही इसका ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमें, x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या 517 x 324 संख्या 12 से विभाज्य हो जाए। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। क्या संख्या दी गई है हमें? 517 x 324, ठीक है, ये संख्या दी गई है हमें। ये जो है संख्या, ये विभाजित होनी चाहिए किस किस से? 12 से होनी चाहिए, 12 से। तो 12 क्या होता है? 3 × 4 ही तो होता है, ठीक है। अब 4 से विभाजित करने के लिए तो हमें लास्ट 2 अंक चाहिए, तो लास्ट 2 अंकों का तो है ही, 24 तो होता ही है। हम इसको 3 से चेक करेंगे। अब 3 से चेक करने के लिए क्या करना होगा? सम ऑफ डिजिट डिवाइड होनी चाहिए 3 से। तो सम ऑफ डिजिट कर देते हैं हम। 5 + 1 + 7 + x + 3 2 4। ओके, क्या आएगा? ये आ जाएगा 5 × 1 = 6, 7 × 6 = 13, 13 × 3 = 16, 16 × 2 = 18, 18 × 4 = 22, 22 + x हो गया ये, ठीक है। हम ऑप्शन से देखते हैं, 22 + x हो गया। अब x की ऐसी क्या वैल्यू रखते हैं कि यह 3 से विभाजित हो जाए। अगर हम ऑप्शन से देखते हैं, x की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये 25 हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 1 रखते हैं तो 23 हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 0 रखते हैं तो 22 रहेगा, ये भी गलत हो जाएगा। 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 24 हो जाएगा। 24 / 3 होता है, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, हमें केवल ये चीज़ चेक करनी है कि अगर पूछा है, अगर कोई ऐसी संख्या पूछ ले कि इससे विभाजित होगा कोई बड़ी संख्या, तो हमें सबसे पहले उसके फैक्टर कर लेने हैं। फैक्टर कर लेंगे, इसके बाद हम देखते हैं उसके हर एक फैक्टर से वो डिविजिबल होनी चाहिए। तो 12 था तो हमने 12 के लिए हमने क्या किया? 4 और 3 में डिवाइड कर लिया। अब 4 तो आसानी से चेक हो सकता है ये, क्योंकि 4 24 है, 24 लास्ट के 2 डिजिट, तो ये 4 से डिवाइड होंगी। अब 3 से देखने के लिए सम ऑफ डिजिट कर दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या दिया गया है क्वेश्चन? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 6 एंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 11। क्या है क्वेश्चन? कि हमें उन संख्याओं की अंकों का गुणन निकालना है जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि डिविजिबल है, किससे विभाजित है? 6 से, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 11 से विभाजित है। उन संख्याओं के अंकों का योग करके उनका गुणा करना है हमें। क्वेश्चन ये कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए कैसे करेंगे इसको हम। दो तरीके हैं इसके। पहले हम बेसिक बताते हैं, इसके बाद हम इसका शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है। शॉर्टकट नहीं है,
एक्चुअली वही है जिससे हम डिजिटल सम के थ्रू कर रहे हैं। पहले हम इसका बेसिक बताते हैं। बेसिक क्या है? हमसे पूछा है 4 अंकों की स्मॉलेस्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। अगर इसको 6 से डिवाइड करते हैं, हम 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, देखते हैं। ठीक है, 166। 166 बार गया और रिमाइंडर आया 3। ठीक है, तो हमारी जो 4 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, हम इसमें 3 तो रिमाइंडर था, 3 और ऐड करेंगे तब तो 6 बनेगा, मतलब 999। इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हमें जो रिमाइंडर था वो प्लस कर देंगे 3, तो हमारी यह संख्या हो जाएगी जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, जो डिविजिबल बाई 6 होगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम 5 अंकों की देखते हैं। 5 अंकों के लिए हम क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी संख्या लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे हम 11 से। ठीक है, 909। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। ठीक है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। इस वजह से हम क्या करेंगे कि जो 999 थी, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और इसमें अगर हम 11 और ऐड कर देंगे तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, 10010। ठीक है, ये हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो एक तो तरीका ये है, अब हम इनका सम और डिजिट कर देंगे, कितना हो गया 3। इसका सम और डिजिट करेंगे, ये कितना हो गया 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, तो 6 हमारा आंसर हो गया। आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक को हम कैसे करते हैं, देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। देखो, 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो क्या होती है, 1000। ठीक है, 1000 होती है। अब इसको हमें 6 से डिवाइड करना है। इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 मतलब हमें क्या करना है, 2 से भी चेक करना है और 3 से भी चेक करना है। तो 2 से तो चेक हो जाएगा ये, 3 से चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट हमारी 3 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट कितनी आ रही, 1 आ रही है, 1 आ रही ना, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इसमें अगर हम 2 ऐड करें, 2 ऐड करें तो ये 3 बनेगा, मतलब जो हमारी संख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1002। ये संख्या होनी चाहिए सबसे छोटी संख्या, तब ये 3 से विभाजित होगी, क्योंकि 2 प्लस 1 होगा तभी होगा। इसी प्रकार हम देखेंगे 5 अंकों की, 1000 है, 10,000 होगा ना 5 अंकों की। अब अगर ये 11 से विभाजित है तो इनकी संख्याओं का मतलब विषम संख्याओं पे आए हुए और सम संख्याओं पे आए हुए का डिफरेंस जो होना चाहिए वो तो 0 होने चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल। देखो, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, यही तो हुआ। ठीक है, तो 1 माइनस 0 तो 1 आ रहा है ना, हमें यहाँ पे लाना है 0, मतलब इसकी जगह पे हम 1 रखेंगे तब ये 0 होगा। तो ये संख्या होगी 10010, ये दो संख्याएं होंगी। तो ये 11 से विभाजित होगी और ये 6 से, तो इसकी सम करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये 2, और इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और हमसे पूछा क्या है, 3 इंटू 2 की वैल्यू पूछी है, तो 6 आ जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आया गया होगा आपको। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6709
टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9 इज 6709 में ऐसी क्या कम से कम संख्या जोड़ी जाए जिससे यह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्वेश्चन ये है, देखो कैसे करेंगे हम इसको। हमें दिया है 6709। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑब्जेक्ट जो आपके ऑप्शंस के थ्रू करना चाहिए तो जल्दी हो जाता है। 6709, ठीक है। 6709 ये संख्या दी गई है हमें। अब इन्होंने क्या बोला है कि ऐसी क्या कम से कम संख्या जोड़ी जाए। ऑप्शन दिए गए हमें 5 4 7 2। हम पहले इन्हीं संख्याओं को जोड़ देते हैं। इसमें 5 ऐड कर देते हैं ऑप्शन 1, इसमें 4 ऐड कर देते हैं, इसमें 7 ऐड कर देते हैं, इसमें 2 ऐड कर देते हैं। क्या बनेगा 6 7 1 4 6 7 1 3 6 7 1 6 6 7 1 1। अब ये जो संख्या है ये डिविजिबल बाय 9 होनी चाहिए, 9 से विभाजित। अगर 9 से विभाजित है तो इनकी संख्याओं का योग 9 का मल्टीपल होना चाहिए। संख्याओं का योग करते हैं। 7 6 13 1 14 4 18, 7 6 13 1 14 3 17, 7 6 13 1 14 26, 7 6 13 14 15। देखो कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से विभाजित है, वो है हमारी 18। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होती है विभाजित, ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन होगा ये। अब हम इसका एक और तरीका देखते हैं और कैसे कर सकते हैं हम। देखो ऐसे करते हैं हम इसको। 6709 हमें दिया गया है, ठीक है। हम इसको, इन्होंने हमसे बोला है कि क्या संख्या ऐसी जोड़ी जाए, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 9 से भाग देंगे। 9 7 63, 63 क्या आया 4 आया 0, 9 चौके 36, 4 49, ठीक है। अब 49 आया। देखो अगर हमसे बोला जाए कि हमें कौन सी संख्या ऐसी जोड़ी जाए, तो हमेशा याद रखना है कि जब जोड़ने की बारी आती है तो हम उसको एक प्लस बार भाग देते हैं। जैसे कि ये जाएगा, ये 49 से ज़्यादा बार तो जाएगा नहीं, लेकिन हमसे बोला है कि जोड़ना है तो हम इसको जानबूझ के एक आगे भाग देंगे। तो 9 पन्ना 45 होता है, 9 6 का 54, 49 से 54 ज़्यादा, हम 6 बार इसको भाग देंगे 54। फिर इसका हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितने का है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है 5। तो हमारा 5 ऐसा आंसर है कि अगर हम इस संख्या में 5 ऐड कर देंगे तो ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये हमारा बेसिक होता है, इसको हम बेसिक से करते हैं। और अगर हमें ऑप्शन से एलिमिनेशन करना है तो ये एलिमिनेशन मेथड होता है। हम ऑप्शन में हमें दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बोला है कि किस संख्या को कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। हमने सारे ऑप्शन उस संख्या में जोड़ दिए हैं। और अगर ये 9 से विभाजित है तो इनकी अंकों का योग जो होना चाहिए वो 9 से विभाजित होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9 होना ही चाहिए। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एडेड टू 756896 टू ऑब्टेन मल्टीपल ऑफ 11। ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए किसमें 756896 में कि हमें 11 का मल्टीपल मिले। देखते हैं क्या है, क्या संख्या दी है हमें 756896, ठीक है। अगर हमें 11 का मल्टीपल चाहिए तो विषम संख्याओं पे आई हुई, विषम जगहों पे आई हुई संख्याओं का योग माइनस सम जगहों पे आई हुई संख्याओं का योग 0 या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, तब ये हमें आंसर मिलेगा। तो हम देखते हैं, ये विषम संख्याएं हैं, विषम जगहों पर आई हुई, इनको हम ऐड करेंगे।
इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 8 से 14, 14 7 21, 8, 1 मिनट, ये 5 आएगा पहले, ठीक है। और दूसरा जो ऐड होगा वो ये होगा। तो 8 से 14, 14 5 19, 19 और किसका डिफरेंस होना चाहिए? 9 6 15, 15 7 22। इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन से कि हम ऐसी क्या संख्या जोड़ सकते हैं कि हमारा ये 0 या मल्टीपल ऑफ 11 हो जाए। तो साफ साफ दिख रहा है, अगर हम 19 में 3 और ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। प्लस 3 करेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 और माइनस 22 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें बस ये याद रखना है कि सबकी डिविजिबिलिटी के रूल हमें याद होने चाहिए, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में डिविजिबिलिटी के फर्स्ट वीडियो में बताए गए हैं। अगर उसको आपने अच्छे से देख लिया तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 13851 टू गेट अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 87 इज। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए 13851 में कि ये जो संख्या हमें मिले वो 87 की विभाजित हो। 87 से क्या करेंगे हम? 13851 इसको हम 87 से विभाजित करते हैं। 1 टाइम 1 5 5 5 टाइम से आएगा क्योंकि लगभग 5 के बराबर है। 8 45 होता है, 6 से तो ज़्यादा ही हो जाएगा। 6 7 42 और कैरी आएंगी 4 और 6 8 48, 52 हो जाएगा। तो 5 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? 435। 435 हो गया। अब ये कितना बचा? 0 8 और यहाँ से 1 आ जाएगा। अब देखते हैं हम। देखो हमसे पूछा गया है कि ऐसी क्या संख्या जोड़ी जाए, तो हम इसको एक प्लस बार में भाग देंगे। अगर हम 9 बार में भाग देते हैं तो कितना आएगा? देखो 87 इंटू 9 करते हैं हम, कितना आता है? 9 7 63, 3 कैरी 6, 9 8 72, 6 78, ठीक है। 10 बार में तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से हम इसको 10 बार में देंगे। हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि हम इसको दे रहे हैं 9 + 1 टाइम्स में, ठीक है, 10 बार में। तो ये कितना हो जाएगा? 870। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है इनमें 69 का। तो 69 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक नोट लिखवाता हूँ, आप नोट करके लिखें। क्या है हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो जोड़ने के लिए एक प्लस बार पहाड़ा तक जाएंगे। देसी ट्रिक है ये, एक प्लस पहाड़ा तक जाएंगे, ठीक है। और जब घटाने के लिए बोले क्या माइनस किया जाए? घटाने के लिए एक माइनस बार पहाड़ा तक जाएंगे। ये आप याद करके रखें, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें 87 का तो पता नहीं है ना। 87 का तो पता नहीं है, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, व्हाट लीस्ट वैल्यू विच शुड बी एडेड टू 1812 टू मेक इट डिविजिबल बाई 7 11 एंड 14। वह छोटी से छोटी कौन सी वैल्यू है जो
हम 1812 में जोड़ दें तो यह डिविजिबल बन जाए 7, 11 और 14 से। देखो, जब दो तीन ऐसी संख्या दे दी जाए कि इससे भी डिविजिबल होना चाहिए, उससे भी विभाजित होना चाहिए, तो इन ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम ना इन संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। 7, 11 और 14 का इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? 154 आएगा। अब ये जो संख्या है 1812, ये एलसीएम से विभाजित अगर हो गई तो वो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। हम 154 को विभाजित कर देते हैं 1812 से। ठीक है, वन टाइम जाएगा 154, कितना बचेगा? 27। फिर लेंगे, कितनी बार जाएगा? देखो, हमें क्या करना है? जोड़ना है। हम इसको एक बार ज़्यादा में करेंगे। ठीक है, वन टाइम में तो यही आ जाएगा, और हम इसको भाग जो देंगे कि पहाड़ा जो पड़ेंगे, एक प्लस बार में पहाड़ा पड़ेंगे। अभी हमने लिखाया था जोड़ने के लिए, तो 2 टाइम्स करेंगे। 2 टाइम्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 308। यहाँ से डिफरेंस ले लो, कितना आया डिफरेंस? डिफरेंस आया 36। तो कौन सी वैल्यू होगी जो हम इसमें जोड़ दें तो ये विभाजित हो जाए 7, 11 और 14 से? वो होगी हमारी 36। 36 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है, जब दो तीन दी हो तो उनका एलसीएम लो, एलसीएम से भाग करके देखो। भाग करने के बाद अगर घटाने को बोला है तो एक कम बार में पहाड़ पड़ेंगे, अगर घटाने के लिए बोलता है तो एक ही बार में जाता है ये, और अगर इन्होंने जोड़ने के लिए बोला है तो एक ज़्यादा बार पहाड़ पड़ेंगे, और फिर इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। जो डिफरेंस आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमें, व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 81? ओके, देखते हैं इसको। 81 से डिवाइड होना चाहिए। 81 कैसे बनता है हमारा? 9 × 9 से, मतलब ये जो संख्या होगी वो 9 से विभाजित होनी चाहिए। हम देखते हैं, सबसे पहले हम संख्याओं का योग कर लेते हैं, क्या आता है? 9993, 9936, 9918, 9963। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें कि हमें सारी डिजिट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 9 ये डिवाइड होगी, ये डिवाइड होगी, ये 3 बचा, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। इसको देखते हैं। देखो, 9 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये होगी 9 9 और 8 एक 9 बना देगा, तो ये भी होगी 9 9, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये भी होगी। मतलब 3 ऑप्शन हमारे ऐसे हैं जो 9 से विभाजित हो रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो वैसे तो ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है इनमें। ये 3 ऑप्शन आपके सामने बचे हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम अपने बेसिक से देख लेते हैं। बेसिक क्या कहता है? 81 को 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग दे दो, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से, ये होती है। हम इसको भाग दे देते हैं, वन टाइम जाएगा, 81 आएगा, 81 से 18 बचेगा, फिर ये 9 आ जाएगा। अब ये 2 टाइम्स आएगा, 162 आ जाएगा, कितना बचेगा? 27 बचेगा, फिर ये 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, और हमें 4 अंकों की, मतलब ये तो सबसे बड़ी है, इससे तो कम छोटी होगी ना, तो हम एक माइनस बार पहाड़ा पड़ेंगे, मतलब 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो आता है 243। इनका डिफरेंस देखो कितना आया, इनका डिफरेंस आया है 36। ठीक है, 36 आया है। अब 999 में से हम 36 माइनस कर देंगे, वही हमारी संख्या हो जाएगी, तो 9963, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। ये बेसिक था,
ये ऑप्शन से एलिमिनेशन था, इस ये ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे, ये बेसिक था हमारा। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया हमें, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 210 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11। ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या हम 210 से माइनस की जाए करें कि ये जो संख्या हो वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11, 11 से विभाजित हो पूर्णतः। देखते हैं। एक तो ऑप्शन वाला एलिमिनेशन है कि हम ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं जो बेसिक क्या कहता है, 11 से डिवाइड होनी चाहिए 210। ठीक है, 11 एकम 11, कितना आ गया, 10 आ गया। 11 9 99, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा है 1। तो यही वो संख्या है, अगर हम इसमें से माइनस कर दें, 210 में से हम माइनस कर दें, तो जो हमारी संख्या होगी वो हमारी कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11 हो जाएगी। ठीक है, बेसिक क्या कहता है, ऑप्शन एलिमिनेशन वाला ऑप्शन, कि हम 210 में से 2 माइनस कर देते हैं तो 208 बचेगा। ठीक है, 210 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 207। 210 में से 4 माइनस कर देते हैं तो 206 बचा। 210 में से 1 माइनस कर देते हैं तो 209 बचा। ठीक है, अब हमने बताया था 11 का मेथड क्या कहता है कि विषम जगहों पर आई हुई संख्याओं का योग माइनस सम जगहों पर आई हुई संख्याओं का योग या तो 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होने चाहिए। यहाँ कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ऑप्शन नहीं होगा। 8 तो 10 माइनस 0। यहाँ कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। ये आंसर सही होगा, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड था। क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, 2 अंकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है जो कि 6 से विभाजित हो। कितनी संख्याएं होंगी। एक तो ऑप्शन यही है कि हम 6 का पहाड़ा पढ़ लें, कहाँ तक, 99 तक। देख लें कितना आ रहा है, 6 12 18 24। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके हम कर लें कितने तक, लास्ट जो 6 अंक 2 अंकों की संख्या होगी जो 6 से डिवाइड होगी वो होगी 96। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है 2 डिजिट तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, ऐसे काउंट कर लेंगे, उससे हो जाएगा। दूसरा जो मेथड है वो हम बताते हैं आपको, 6 को भाग दे देंगे हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से, 99 से। 6 एकम 6, 3 9, 6 उचंग 36, 36 3। अब क्या करेंगे कि ये जो संख्या आई है, ऐसी 99 तक ऐसी 16 संख्याएं होंगी जो 6 से विभाजित होंगी, लेकिन हमें ज्ञात करनी है 2 अंकों की संख्या। इसमें एक 6 भी होगा, इसमें एक 6 नंबर भी होगा जो कि एक सिंगल डिजिट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 में से हम एक 6 वाला माइनस कर देंगे तो 15। 15 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 15 ऐसी संख्याएं होगी जो 2 अंकों की हैं और 6 से विभाजित होंगी, तो 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द 6th डिजिट नंबर 15x1y2, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 44, देन x प्लस वाई इक्वल टू। ये हमें संख्या दी है 6 अंकों की और बोला है कि ये जो संख्या है वो 44 की डिविजिबल है। अगर 44 की डिविजिबल है तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। x यहाँ पे दिया गया है, y यहाँ पे दिया गया है।
कैसे करेंगे इसको, देखो 44 दिया गया है हमें। 44 क्या होता है, 11 इंटू 4 होता है। अब हम इन दोनों के रूल से देखेंगे, इन दोनों के रूल से हमें देखना पड़ेगा। जो 4 से अगर विभाजित है तो लास्ट की जो क्या दी है हमें डिजिट 6 अंकों की 1/2, जो लास्ट की 2 डिजिट है वो 4 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, 4 से विभाजित होनी चाहिए ये। तो 4 का पहाड़ी में 2 अंकों की कौन कौन सी आती है, 12। ठीक है, और लास्ट में 2 भी होना चाहिए। ऐसी संख्या कौन कौन सी हैं, 12 है, 32 है, 52 है, 72 है और 92 है। तो y की जो संख्याएं कितनी पॉसिबल हैं, यहाँ से y की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पॉसिबल हैं, y की संख्या है 1, 3, 5, 7 और 9। ये y की प्लेस वैल्यू दिखा रहा है ना, 1, 3, 5, 7, 9, इतनी y की पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम करते हैं इसमें 11 का रूल देखते हैं। इसमें 11 के रूल के लिए इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ये किसके बराबर होने चाहिए, y प्लस एक्स प्लस 1 के बराबर होना चाहिए। तो 2, 1, 3, 5, 3, 8, 8 किसके बराबर होना चाहिए, y प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि 11 का नियम कहता है या तो इनका डिफरेंस 0 होना चाहिए, हम 0 मान के ही चल रहे हैं, या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर 0 मान के चल रहे हैं तो ये इक्वल टू का साइन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंस है। तो यहाँ से हमें x प्लस वाई की वैल्यू जो मिली है वो कितनी मिली है, 7। ठीक है, 7 मिल गई हमें, x प्लस वाई की वैल्यू 7 मिल गई। ऑप्शन तो हमारा यहीं पे आ गया, हमें तो x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी थी ना, 7। हम देखते हैं x की वैल्यू ऐसी होगी कौन सी, ये भी देख लेते हैं। ऑप्शन में हमसे यही पूछा था x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 7 होनी चाहिए। हम यहाँ पे x की वैल्यू देखते हैं, 7 कब होगा, अगर हम यहाँ पे 6 रखें तो, समझे, 6 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा। इसके लिए हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो 7 होगा। इसके लिए हम 2 रखेंगे तो 7 होगा। इसके लिए हम 0 रखेंगे तो 7 होगा, और इसके लिए हम कुछ नहीं रखेंगे। इतनी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल है। तो हम अगर पहले ही ले लेते हैं तो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 1, अगर यही वैल्यू ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमसे पूछा था x प्लस वाई, तो हमसे x प्लस वाई पूछा था, तो x प्लस वाई की वैल्यू तो हमारे 11 के नियम से ही आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये तो हमारा 11 के नियम से ही आ गया। तो हमारा ऑप्शन टी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमें, इफ़ अ 10 डिजिट नंबर 20, 94, x 84, 3y2 is divisible by 88, then the value of 5x minus 7y for the largest possible value of x। अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, 10 अंकों की संख्या दी गई हमें, 20, 94, x 84, 3y2, ये डिविजिबल है, इन्होंने बताया 88 से। अगर 88 से डिविजिबल है तो हमें जो वैल्यू निकालनी है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ 5x 7y निकालनी है हमें इसकी वैल्यू, वो भी किसमें, जिसमें x की वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो, उसके लिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। 20, 94, x 84, 3y2, ये किससे है, 88 से। 88 क्या होता है, 11 और 8,
8 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट की जो 3 वैल्यू हैं उनको हम 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमारी 3y2 8 से विभाजित होनी चाहिए। अब y की पॉसिबल वैल्यू हम देखते हैं, अगर कितनी हो सकती हैं, 0 से लेकर 9 तक की तो हो सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी वैल्यू हो सकती हैं, इससे ज़्यादा तो होंगी नहीं। ठीक है, अब अगर हम 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो क्या ये 8 से विभाजित होगा? नहीं होगा। 1 रखेंगे तो ये होगा, 2 पे भी नहीं होगा, 3 पे भी नहीं होगा, 4 पे भी नहीं होगा, 5 पे होगा, 6 पे नहीं होगा, 7 पे नहीं होगा, 8 पे नहीं होगा, 9 पे होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आई है? y की वैल्यू निकल के आई हैं 1 5 9, इतनी वैल्यू निकल के आई है y की। अब हम देखते हैं x की वैल्यू के लिए। ठीक है, x की वैल्यू देखते हैं हम। x की वैल्यू देखते हैं। x की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, 11 से है ना, तो हम वही 11 वाला नियम लगा देते हैं। समझ में आया होगा आपको? ठीक है, तो ये लगाएंगे हम 17, क्या हो जाएगा एडिशन, 17 माइनस 15 प्लस x प्लस वाई, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक ग्राफ बना देते हैं कि यहाँ लिख देते हैं x, यहाँ लिखते हैं y। हमें y की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी निकाली है, 1 5 और 9। ठीक है, अगर हम इसमें y की वैल्यू 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 16। तो x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी हमें ताकि ये 0 हो जाए? कितनी रखनी पड़ेगी हमें? रखनी पड़ेगी 1। तो हम यहाँ पे भी 1 रखेंगे, एक तो पॉसिबल वैल्यू ये होगी। अगर हम इसमें y की वैल्यू रखते हैं 5, अगर हम इसमें y की वैल्यू रखते हैं 5, ठीक है, y की वैल्यू अगर हमने 5 रखी तो कितना हो जाए, 15 5 20, और 20 में हमें कितनी वैल्यू रखनी पड़ेगी x की ताकि ये या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो अगर हम इसमें 20 रखेंगे, 5 रखी तो ये कितना हो गया 20, और x की वैल्यू अगर हम कितनी रख दें, 8 रख दें, तो ये कितना आ जाएगा, -11 हो जाएगा, जो कि मल्टीपल ऑफ 11 हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस तरीके से हमें पॉसिबल वैल्यू देखनी है। अब हम क्या करते हैं, अगर y की वैल्यू हमने 9 रखी यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और हम यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रख देंगे, 4 रख देंगे, तो ये 28 हो जाएगा। 28 में से ये माइनस हो जाएगा, तो हमारी सही वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू पॉसिबल निकल के आई है x और y की। अब हमें हमसे क्या बोला था क्वेश्चन में कि हमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x की रखनी है किसमें, 5x माइनस 7y में। यही तो हमसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था, फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, किसमें, इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो हमारी लार्जेस्ट जो पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे जो है वो कितनी है, x की, यही तो है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये वैल्यू हम रख देंगे 5x माइनस 7y। इसके लिए y की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 × 8 माइनस 7 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है,
A number consists of 2 digits if the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number such that the sum result में sum होता है must be divisible by। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक नंबर है 2 डिजिट का, वो उस नंबर की अगर हम संख्याओं को इंटरचेंज कर दें और फिर वापस उसके ओरिजिनल नंबर में जोड़ दें हैं तो जो उनका सम होना चाहिए वो किससे विभाजित होना चाहिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। देखो 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या क्या मानते हैं हम, एक्स वाई, ठीक है। अब ये एक्स वाई बनता कैसे है, ये बनता है हमारा 10x प्लस वाई से, ओके, 10x प्लस वाई से ही बनता है ये, 10x प्लस वाई होता है 2 अंकों की संख्या। अब इन्होंने बोला है कि इनके संख्याओं को इंटरचेंज कर दो, मतलब वाई एक्स कर दो, तो कितना हो जाएगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा है, इनका योग पूछा है, तो अगर हम योग करेंगे तो योग क्या होगा कि 11x प्लस 11y ये हो जाएगा। 11 हम इसमें कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई। अब जो संख्या होगी, इन्होंने पूछा है कि वह संख्या किससे विभाजित होगी, तो 11 का मल्टीपल ही तो है ये, तो 11 से वो विभाजित होगी। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें और हम देखते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनको संख्याओं को माइनस करें तो वो किससे विभाजित होगी, तो वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है। अगर हम डिफरेंस करते हैं, अंतर करते हैं इनका, तो कितना होगा, इनका हम अंतर करेंगे तो क्या होगा, 9x माइनस 9y, 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई, ठीक है। तो वो जो संख्या होगी वो 9 से विभाजित होगी, लेकिन हमसे तो योग के लिए पूछा था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लेना चाहें तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा भी सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमें कोई संख्या लेते हैं 23, ठीक है, 23 ली, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर हम इनका डिफरेंस करते हैं, अंतर करते हैं, तो अंतर के लिए क्या आया था, 9 इंटू एक्स माइनस वाई, तो x हम मान लेते हैं 3, y मान लेते हैं, तो ये 9 आ गया ना, 9 ये क्या है, डिवाइड बाई 9 का है कि नहीं है, यही तो आया था, यही था। अगर हम ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो 11 इंटू 3 प्लस 2 कितना है, 55 आया। 55 आपका डिविजन बाई 11 है कि नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद ही हमारा डिविजिबिलिटी खत्म हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, अ 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 2 डिजिट नंबर सच एज 25 25, 32 32 etc. एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। 4 अंकों की संख्या जो बनाई जाती है 2 अंकों को रिपीट करके, जैसे 25 और 25, 25 के बाद 25 रिपीट हुआ है, 32 32, ऐसी संख्याएं हमेशा कौन सी संख्या से डिविजिबल होंगी, ये क्वेश्चन बोला है। देखो क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। संख्या का फॉर्म क्या बताया इन्होंने, ए बी ऐसे फॉर्म बताया है हमें, ठीक है। 4 अंकों की संख्या है। अब ये 4 अंकों की संख्या है तो ये कैसे बनी होगी, ये ऐसे बनी होगी, 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 ए प्लस बी, इस तरीके से बनी होगी ये, ठीक है। समझ में आया। अब क्या करते हैं हम, इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं तो ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो गया, 1010 ए,
प्लस ये और ये ऐड हो जाएंगे 101b। ठीक है, हम यहाँ से 101 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ गया हमारा 10a प्लस b। ओके, इतना समझ में आया? देखते हैं अब 10a प्लस बी आ गया, मतलब जो ए बी संख्या होगी, और ये हमारा क्या होता है, जो ए बी और ए बी वाली संख्या होगी वो हमेशा डिवाइड होगी 101 से। अभी हमने जो इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था उसका ही जैसा है ये। उसमें हम सम कर रहे थे तो एक 11 आ रहा था और माइनस करने पे 9 आ रहा था। अब इस पे हमने ऐसे किया तो यहाँ क्या आ रहा है, प्रोडक्ट 101। 101 क्या है हमारी, ये हमारी है सबसे छोटी 3 डिजिट की प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। और शायद ये हमें ऑप्शन में भी दिया गया है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो आंसर तो हमारा यही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में बताते हैं। देखो, हमने निकाला 4 अंकों की निकाला तो हमें ये मिला। अगर हम 5 अंकों की और हम निकालते हैं, 6 अंकों की निकालते हैं, क्योंकि रिपीट तो पेयर में चलेगा ना, ए बी ए बी ए बी, तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगी। देखो एक चीज़ देखो, इस ए बी की वजह से ये बना रहा है, इस ए बी की वजह से ये बना रहा है, और बीच में जीरो लग रहा है। अब इसी तरीके से इस ए बी की वजह से एक वन आएगा, फिर जीरो लगेगा, फिर इसकी वजह से एक वन आएगा, फिर जीरो लगेगा, फिर इसकी वजह से एक वन आएगा। ये संख्या होगी जो 6 अंकों की इस पैटर्न में दी होगी। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं 8 अंकों की ए बी, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस ए बी से आया 1 0 1 0 1 0 1, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर ये पैटर्न दिया हो ए बी सी, तो हमेशा क्या करना है कि अगर 3 दी हो तो बीच में 2 जीरो लगाने हैं। इसकी वजह से एक वन आएगा, इसकी वजह से एक वन आएगा, बीच में आएंगे 2 जीरो। ठीक है, अगर ए बी सी इस तरीके से दिए गए हों तो इसको भी आप लिख सकते हैं 1 फिर डबल जीरो, फिर इसका 1 आएगा, फिर डबल जीरो, फिर 1 आएगा, इस तरीके से होंगे। ठीक है, और अगर ए बी सी और डी ऐसा दिया हो तो वो किस संख्या से विभाजित होगा, वो होगा, ये सारे प्राइम नंबर है, ध्यान रखना। ये किससे डिवाइड होगा, ए की पेयर दिया गया हो तो 1 यहाँ लिखेंगे, और कितने हैं इसमें, 4 हैं तो 3, क्योंकि यहाँ 3 थे तो 2 जीरो आ रहे थे, 4 हैं तो 3 जीरो आएंगे, और 1। ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरीके से आज ये हमारा डिविजिबिलिटी का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो रिमाइंडर थ्योरम से होगा। अगर हमें डिविजिबिलिटी सही से आ गया तो रिमाइंडर थ्योरम आसानी से आ सकती है, शेषफल प्रमेय जो है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और ये जो सीरीज है ये सबके लिए बेनिफिट है, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस सीरीज को देख सकते हैं। कोई भी वनडे एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और रीजनिंग का भी टॉपिक हमारा जो चल रहा है, रीजनिंग के भी काफ़ी टॉपिक हो चुके हैं, आप रीजनिंग भी देखिए, मैथ भी देखिए, शॉर्ट्स वीडियो भी डालता हूँ उसको भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।